ऐसे जो 70,000 बार तमोगुण शिव की मृत्यु के बाद जो एक ब्रह्म मरा, सरपुरुष की मृत्यु हुई, ये एक युग माना जाता है। किसका? अक्षर पुरुष का। अक्षर पुरुष का एक युग हो गया। और ऐसे ऐसे 1000 युग का उस अक्षर पुरुष का दिन, इतनी ही रात्रि, और ऐसे 30 दिन रात का एक महीना, और 12 महीने का उसका एक वर्ष, और 100 वर्ष की आयु उस अक्षर पुरुष की, उसकी भी मृत्यु। अब देखो पुण्यात्मा हो, कितनी लंबी उम्र है उस अक्षर पुरुष की। अपने पास कोई कैलकुलेशन नहीं, सिर्फ इस प्रकार ही ये इसको काउंट किया जा सकता है जैसे दास आपको बता रहा। और फिर उसकी भी मृत्यु। तो यहाँ बताते हैं आदरणीय गरीबदास साहिब जी परमात्मा कबीर जी से प्राप्त ज्ञान के आधार से, एती उम्र बुलंद मरेगा अंतरे, क्योंकि कोई सतगुरु लगे न कान न भेंटे वो संतरे। इतनी लंबी भी आयु आपकी हो जाएगी तो भी अंत में मृत्यु होगी। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि सतगुरु लगे न कान, यानी सतगुरु के वाणी तेरे कान नाम पड़ी नहीं, और ना भेंटे वो संत रे। अब जैसे आप भक्त हैं, आप संत हैं, साधु हैं, साधु से जो सीधा चले और भक्ति करे भगवान की, तो आपकी संपर्क में जो व्यक्ति आएगा समाज का, तो आप उनको समझाने की चेष्टा करोगे, पुस्तक दोगे, सीडी दोगे, आजकल तो बहुत सिस्टम हो गया, और फिर सतगुरु के पास लाओगे। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं कि जो इतनी लंबी उम्र भी प्राप्त हो जाती है, सतगुरु नहीं मिलते हैं, क्योंकि उनकी होती है जिनको किसी भी युग में आप जैसे पुण्यात्मा नहीं मिले जो उनको ये कह सके कि भाई तत्व ज्ञान तो वहां मिलता है, सतगुरु आए हुए हैं, चलो आपको उपदेश दिलाते हैं। तो तब तक वो इतनी लंबी उम्र प्राप्त करके भी अंत में जन्म और मृत्यु के दीर्घ रोग में ग्रस्त रहे। तो परमात्मा क्या बताते हैं? जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वेद न जान्या, जग सारा रोगिया रे। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, हर मनुष्य कामना करता है कि जो भक्ति वो कर रहे हैं उससे उन्हें शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभ मिले, उनकी तमन्नाएं पूरी हों। पर विभिन्न गुरुओं पंथों के चलते उन्हें सच्चे परमात्मा के मार्ग का ज्ञान नहीं हो पाता और इन लाभों को प्राप्त करने से वंचित रह जाते हैं। लेकिन आज हम आपको जिस श्रद्धालु का अनुभव सुनाने जा रहे हैं, उन्होंने सच्चे गुरु की शरण प्राप्त कर अपनी अधूरी तमन्ना को पूरा होता देखा है और सर्व लाभ प्राप्त किए हैं। ये हैं कुरुक्षेत्र, हरियाणा की महक जी। इनकी माताजी ने राधा स्वामी पंथ में अपना काफी लंबा अरसा बिताया है और खूब सेवा की, पर अंत में बीमारियों, दुखों के अलावा कुछ हाथ नहीं लगा। आर्थिक तंगी थी और घर में सभी किसी न किसी बीमारी से ग्रस्त रहते थे। इसी कहर की लहर के चलते इनके पिताजी की भेंट होती है संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य से। आध्यात्मिक गूढ़ रहस्यों की जानकारी होने के बाद महक जी परिवार सहित संत रामपाल जी महाराज जी के सतलोक आश्रम जाती हैं, जहां का प्यार भरा मनमोहक वातावरण देख ये प्रभावित होकर नाम दीक्षा ग्रहण करती हैं। उसके पश्चात तो मानो महक जी की जिंदगी में नया उजियाला छा गया। सच्ची भक्ति से इनकी अधूरी संतान प्राप्ति की तमन्ना पूर्ण हुई और अनेकों अद्वितीय चमत्कार हुए। अब आप स्वयं सुनिए महक जी के जीवन परिवर्तन की सच्चाई, उनकी आप बताई। नमस्कार जी। नमस्कार सर जी। क्या नाम है बहन जी आपका? महक दासी। बहन जी आप कहाँ के रहने वाली हैं? गांव झांसा, डिस्ट्रिक्ट कुरुक्षेत्र, तहसील पेवा की रहने वाली हूँ।
बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? मैंने 18 सितंबर 2013 में नाम दीक्षा ली संत रामपाल जी महाराज से। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करती थी? हाँ जी, हम राधा स्वामी पंथ से जुड़े हुए थे। मेरे मम्मी पापा 30 साल से राधा स्वामी पंथ से जुड़े हुए थे। तो मेरी मम्मी 15 साल से पाठी की सेवा कर रही थी। वहाँ पे उन्हें जितनी सेवा वो वहाँ करके आती थी, घर आके उतना ही घर में कलेश, पैसों की इतनी तंगी थी, बहुत परेशान थे, घर में इतनी लड़ाई झगड़ा, पैसे एक एक पैसे के लिए रोते थे। 10 रुपये की अहमियत भी हमें पता चलती थी कि 10 रुपये क्या होते हैं। इतने हम दुखी हो चुके थे इस पंथ में जुड़ के। पर हम किसी को ये नहीं कह सकते थे कि हम इतने परेशान हैं या कुछ, हम किसी को ये नहीं बता सकते थे। हमने देवी देवताओं की पूजा करी। मेरे पापा का एक्सीडेंट हुआ, ट्रेन एक्सीडेंट हुआ, मेरे पापा का टांग कट गई उनकी। फिर भी लोग ये कहते थे कोई नहीं, पर बचा लिया इनको, बाबा जी ने बचा लिया। हम पर इतने दुखी थे, इतना घर में कलेश, हम बिल्कुल बेरोजगार ही हो गए थे। मेरे पापा घर बैठ गए थे, चंडीगढ़ एडमिट रहे इतना टाइम। फिर उनकी जब टांग ठीक हुई तो फिर उसके बाद वो उनकी बॉडी की सारी नसें ब्लॉक हो गई थी। वो बेड पे बिल्कुल हो गए थे, बाथरूम सब कुछ बीच में ही होने लग गया था। इतने परेशान थे, रोटी खानी उनको उठा के बिठा के फिर उनको खाना खुना खिलाना पड़ता था। बहुत ज़्यादा दुखी हो चुके थे हम। फिर हम मेरे पापा, जैसे ही मेरे पापा का एक्सीडेंट हुआ था, हमारी शॉप थी, स्वीट हाउस था, तो हमारा काम बिल्कुल ठप हो गया। हलवाई भी छोड़ के चला गया, बहुत ज़्यादा काम, 10 रुपये की सेल भी नहीं रह गई थी हमारी दुकान पे। घर से ही लेके खा रहे थे जो भी खाना था। तो मेरा भाई जॉब करता था, वो अप डाउन करता था, करनाल जाना, कहीं भी जाना। तो हमने सोचा वो दुकान सेल कर देते हैं तो हम कुरुक्षेत्रा में घर ले लेंगे। तो हमने वो दुकान सेल करके हमने कुरुक्षेत्रा में घर लिया। बहन जी, तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? हम संत रामपाल जी महाराज की शरण में यूँ आए, जब हम शिफ्ट हुए थे जिस दिन, मेरे पापा काम तो करते नहीं थे, वो घर ही बैठे रहते थे। तो जैसे ही गली में वो बैठ जाते थे, जैसे ही हम शिफ्ट हुए थे, तीसरे दिन ही मेरे पापा बाहर बैठे थे, तो वो आगे भगत जी, उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे राधा स्वामी पंथ ये है वो है। गलत बताने लगे कि वो वहाँ ज्ञान सही नहीं है, भक्ति सही नहीं है, काल के नाम दिए जाते हैं, वो भक्ति बिल्कुल गलत है, आप बिल्कुल काल के मुंह में जाओगे, आप भक्ति सही भक्ति नहीं कर रहे, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आओ। जब मेरे पापा ने आके घर बताया कि ऐसे ऐसे एक बंदा आया है कि ऐसे ऐसे गुरुजी बाबा जी के बारे में गलत बोल रहा है, तो मेरी मम्मी ने कहा उस बंदे को घर नहीं पढ़ने देना, वो घर नहीं आना चाहिए वो बंदा। मैंने उस बंदे को देखना भी नहीं है कि वो घर गुरुजी हमारे बाबा जी की निंदा करता है। वो रोज़ आता, रोज़ मेरे पापा को समझा के जाता। पुस्तक दी उसने, मेरे पापा पुस्तक पढ़ते थे 3 महीने तक। वो फिर मेरी मम्मी कहने लगी एक बार चलो उसको लेके आओ, कहता क्या है। वो बताता था कि आपकी सारी तंगी, आर्थिक तंगी ठीक हो जाएगी, आपको सारे सुख मिलेंगे, कोई तंगी नहीं रहेगी, शारीरिक सुख, आर्थिक सुख, मानसिक, सब प्रकार के आपको सुख मिलेंगे संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से। तो जैसे ही वो, फिर मेरी मम्मी ने कहा उनको एक बार घर लेके आना। जब वो भगत जी हमारे घर आए तो हमें ज्ञान समझाते रहे 3 महीने। वो भगत जी हमको ज्ञान समझाते रहे कि ऐसे ऐसे परमात्मा आए हैं, ये भक्ति है। संत रामपाल जी महाराज ये भक्ति शास्त्र अनुसार भक्ति कराते हैं कि ये सही भक्ति क्या है, वेदों में क्या लिखा है, कुरान में क्या लिखा है, शास्त्रों में क्या लिखा है, तो बाइबल में, ग्रंथ साहिब में क्या लिखा हुआ है कि परमात्मा कौन है। राधा स्वामी पंथ में हमें यही बताया जाता था कि परमात्मा निराकार है, बूंद सागर में जाके समा जाती है, उनका सिर्फ प्रकाश है, वहाँ पे कोई परमात्मा नहीं है। तो फिर वो ऐसे ऐसे बता के हमें जाते थे। अचानक ऐसे हुआ, जैसे मेरी मम्मी को कहा, फिर मेरी मम्मी पापा मान गए नाम लेने के लिए कि हम नाम ले लेते हैं। तो भगत जी को घर बुलाया कि ऐसे ऐसे नाम लेना। गुड़िया रोई जा रही है कि उसने नाम लेना है, उसके मन में पता नहीं क्या हो रहा है कि मैंने नाम लेके आना है। जब हम अगले दिन संत रामपाल जी महाराज की शरण में जब हम गए, तो जब हम आश्रम में गए, इतना अच्छा माहौल वहाँ पे, सारे कह रहे थे भगत जी करके, इतने प्यार से आदर से बुला रहे थे। वहाँ निःशुल्क नाम दीक्षा मिली हमें, खाना पीना सब कुछ निःशुल्क था, और देसी घी का भंडारा होता था वहाँ पे। वहाँ ऐसा माहौल हमें कहीं भी देखने को नहीं मिला। संत रामपाल जी महाराज की जब शरण में गए हम, तो जब हम लाइन में, जब दर्शनों की लाइन में लगे, तो हमें संत रामपाल जी महाराज ने जब दर्शन दिए, सिर पे हाथ रखा। जब मेरी मम्मी के सिर पे हाथ रखा तो मेरी मम्मी के सिर पे ऐसी चक्की, मम्मी कहती ऐसी चक्की घूमी कि इतना सिर से जैसे पता नहीं टनों वजन मेरा सिर से हल्का कर दिया परमात्मा ने। मेरी मम्मी ने कहा कि गुरुजी हम संत रामपाल जी महाराज, जब हम राधा स्वामी पंथ से जुड़े थे 30 साल से, तो संत रामपाल जी महाराज ने कहा बेटा तुम काल के जाल से बच के आए, परमात्मा ने तुम्हें निकाल लिया वहाँ से। हम ऐसे संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कोई लाभ भी प्राप्त हुए? हाँ जी सर, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से लाभ, पहला लाभ तो मुझे ये हुआ, मैंने कोई गुरु नहीं बनाया था। प्रथम गुरु मेरे संत रामपाल जी महाराज थे और आखिरी गुरु भी संत रामपाल जी महाराज ही हैं, क्योंकि इन्होंने मुझे गुरु के बारे में कुछ नहीं पता था कि गुरु होता क्या है, ये गुरु क्यों बनाते हैं, गुरु होता है।
वो हमें इतने सुख दे सकता है, हमें मोक्ष करा सकता है। मेरे को सतलोक के बारे में कुछ नहीं पता था, ये स्वर्ग क्या होता है, सतलोक नरक कुछ नहीं, मेरे को इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। मेरे को संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से ही सारी जानकारी मिली है कि मोक्ष क्या होता है, ये नाम क्या होते हैं, ये काल के नाम है, ये नाम कैसे होते हैं, इनसे क्या सुख मिलता है क्या नहीं मिलता, ये हमें संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से मेरे को मिला। सबसे पहला लाभ तो मुझे यही मिला। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद मेरी मम्मी की थायराइड की प्रॉब्लम ठीक हो गई थी। मेरी मम्मी थायराइड की गोली खाती थी, 8-10 साल से मेरी मम्मी थायराइड की गोली खा रही थी। वो संत रामपाल जी महाराज ने नाम लेने से वो मेरी मम्मी की दवाई बंद होगी, अब वो ठीक है। थायराइड की प्रॉब्लम उन्हें उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं आई। तीसरा लाभ मुझे ये मिला, मेरी शादी के बाद मेरे पास बेबी नहीं था, मेरे को डेट की प्रॉब्लम थी। तो मैं बहुत परेशान थी, मैं दवाइयाँ कर करके थक गई थी। मैं इतनी दुखी हो गई थी कि मैं दवाई खाना मेरे को एक जहर लगता था कि मैं दवाई खा रही हूँ, मेरे से खाई नहीं जाती। मैं संत रामपाल जी महाराज की अरदास करती थी कि परमात्मा मेरी दवाई छुड़वा दो, मेरे से दवाई नहीं खाई जाती। मैं इतनी थक गई थी दवाइयों से, इतने धक्के खा चुकी थी डॉक्टरों के 2 साल से। तो फिर मैंने उम्मीद छोड़ दी कि मैंने दवाई नहीं खानी, जो करना संत रामपाल जी महाराज ही करेंगे, अपने तो डॉक्टर ही वही हैं। तो एक दिन हमारे घर भगत जी आ गए, तो वो आया अचानक। संत रामपाल जी महाराज ने जैसे उन्हें हमारे लिए ही भेजा था। तो जैसे ही वो घर आए तो उनसे बात करी मेरी सास ने कि ऐसे से बेबी नहीं हो रहा, ऐसी सी दिक्कत है। तो उन्होंने ना प्रार्थना करवाई गुरुजी से। तो प्रार्थना करवाई तो गुरुजी ने ये जवाब दिया कि जो 60 साल की औरत को बच्चा दे सकता है जो परमात्मा, वो उस बच्ची को भी देगा। संत रामपाल जी महाराज ने ये जवाब दिया। और आप यकीन नहीं करोगे कि मैं 15 दिन बाद मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई और 9 महीने बाद मेरे पास बेबी हो गया था। और मेरी जो डेट की प्रॉब्लम थी वो भी दिक्कत ठीक हो गई थी। चौथा लाभ मुझे ये मिला कि मेरे ससुर जी हैं, जब हमारा रिश्ता हुआ था, जिस दिन जाना था मेरी मम्मी और ने देखने के लिए, तो उस दिन काम चल रहा था वुडन का मेरे ससुराल में। तो वुडन का काम चल रहा था, वो सामान सारा समेट रहे थे। तो ना पौड़ी पे चढ़े हुए थे, वो पौड़ी स्लिप करती थी, पर वो पौड़ी से फर्श गीला था, पैर चप्पल गीली होने की वजह से ना वो पौड़ी से पैर स्लिप हो गया और उनकी एड़ी की हड्डी क्रैक होगी। तो डॉक्टर ने बोला कि आपका ऑपरेशन हो गया। वो पहले उनको अम्बाला ले गए, वहाँ मेहंदी रहता डॉक्टर, उन्होंने कहा आपका ऑपरेशन किया जाएगा। 1-2 और डॉक्टर को भी अम्बाला में दिखाया, फिर चंडीगढ़ भी लेके गए 1-2 बार, पर वहाँ पे कोई इनको राहत नहीं मिली। उन्होंने कहा कि आपका ऑपरेशन ही होएगा। तो पर पापा के मन में प्रेरणा है कि एक बार आप प्रार्थना करवा ले। तो गुरुजी ने आशीर्वाद दिया कि बेटा आप ऑपरेशन करवा लोगे तब भी ठीक हो जाओगे, नहीं करवाओगे तो भी ठीक हो जाओगे। जैसे ही प्रार्थना का जवाब आया था तो थोड़ी देर बाद मेरी सास ने कहा कि ऐसा करो आप एक बार चल के तो देखो, 1-2 कदम चल के तो देखो। जब गुरुजी ने संत रामपाल जी महाराज ने कहा है कि आप आराम आ जाएगा, ऑपरेशन के बिना ही आराम आ जाएगा, तो फिर आप चल के देखो। जैसे ही मेरे पापा चलने लगे, 2-4 कदम रखे, उनको दर्द कुछ नहीं महसूस हुआ और वो सही चलने लगे। और उसके बाद आज 5 साल हो गए हैं मेरी शादी को, अब तक ठीक है, वो उनको कोई दिक्कत नहीं आई है। नहीं तो डॉक्टर ने ऑपरेशन बोल दिया था, वो भी ऑपरेशन में रिस्क बोला था कि आप ठीक हो सकते हो कि नहीं हो सकते हो, कोई गारंटी नहीं है इस चीज़ की। और छठा लाभ मुझे ये हुआ था कि मेरे पास ससुर जी ने ना शॉप सेल करी थी हमारी रिलेशन में ही। तो हमारे ना पैसे उसने दिए नहीं, 2.5 साल हो गए थे, 8 लाख रुपए थे, हमारी पैसे नहीं मिल रहे थे। हमने कितनी बार उसको बोला, पापा बहुत दुखी होते थे, परेशान होते थे, रकम छोटी नहीं थी, परेशानी बहुत ज़्यादा हो रही थी कि कैसे मिलेंगे हमें पैसे। हम उसको इतना बोलते थे, वो कहता मेरे पास अभी नहीं है, प्रॉपर्टी बहुत मंदी हो रही है, मैं नहीं दे सकता अभी। तो वो कहता था ये शॉप ले लो। तो फिर मेरे पापा कहते थे नहीं हम नहीं लेते ये वाली शॉप। तो हमारी दुकान के सामने थी, दुकान हमारी है उसके सामने ही शॉप थी। तो फिर वो पापा प्रार्थना करवा लेते हैं गुरुजी को, परमात्मा तो सारे काम संवार देते हैं। तो मेरे पापा ससुर जी बोले कहते करवा ले प्रार्थना। फिर मैंने एक दिन प्रार्थना करा ली, उनको बताए बिना ही मैंने प्रार्थना करवा ली। तो गुरुजी ने बोला था कि कोई बात नहीं, अपना परमात्मा दया करेंगे। फिर 1-2 महीने बाद ही परमात्मा ने हमें वो दुकान ही दिलवा दी। हमें थोड़े पैसे और डालने पड़े, हमारे पैसे परमात्मा ने वापस दिलवा दिए। और वो पैसे हमें पता ही नहीं चला कहाँ से आए। हमने गाड़ी भी ली नवी, तो गाड़ी के लिए भी हमने लोन करवाया, उस दुकान के लिए भी लोन करवाया था। वो लोन बंदा खुद चल के हमें लोन के कागज़ देने आया, हम नहीं तो खुद लोन करवाना हो तो बैंक हमें खुद जाना पड़ता है। वो उसके मन में परमात्मा ने पता नहीं संत रामपाल जी महाराज ने क्या प्रेरणा करी, वो बंदा चल के खुद हमारी दुकान पे वो हमें पेपर पकड़ाने आया। तो एक और लाभ ये है कि मेरे पित्ते में पथरी थी, जो डॉक्टर ने मुझे कह दिया था, जितने भी डॉक्टर थे मेरे को यही कहते, जिनके पास गई मैं, उन्होंने मेरे को ये बताया कि आपके पित्ते में पथरी है, आपका ऑपरेशन ही होगा, गॉल ब्लैडर निकाल दिया जाएगा, तो इसका और कोई इलाज नहीं है। और उसके बाद कोई खाने में इतनी दिक्कत, सब कुछ इतनी दिक्कत, इतनी मैं ये सोच के घबराती थी कि क्या बनेगा मेरा, मैं कुछ भी खाऊंगी मेरे को दिक्कत रहेगी। क्योंकि मेरे रिलेशन में कई ऐसे हैं तो जिन्होंने ऑपरेशन करवाया और वो बहुत दुखी हैं।
तो मैं बहुत दुखी होती थी। मेरी डिलीवरी भी ऑपरेशन से हुई थी, मेरे को बहुत परेशानी थी कि मैं अब नहीं ऑपरेशन करवाना चाहती, जो करेंगे गुरुजी ठीक करेंगे। मैंने गुरुजी को प्रार्थना कराई, गुरुजी ने कहा कि भक्ति करो, अपने परमात्मा दया करेंगे। तो मेरी डिलीवरी के महीने बाद ही मेरे को इतनी दर्द उठ गई थी, महीने बाद दर्द उठती थी, वो मेरी दिनों दिन बढ़ती चली गई। रोज़ मेरे को दर्द आने लगी, खाना पीना मेरा हराम हो गया था कि मैं 1 मिनट भी, अगर एक निवाला रोटी का भी गले से नीचे उतर है ना, तो मेरे को दर्द उसी टाइम शुरू हो जाती थी कि मैं क्या खाऊं, मैं भूखी मर जाती थी। अपने बच्चे को फीड देनी, मैं इतनी परेशान हो जाती थी, मैं करूँ तो करूँ क्या। बस संत रामपाल जी महाराज आप ही मेरे को ठीक करो, मैं तो बहुत परेशान हो गई हूँ। तो जैसी मेरी दर्द इतनी बढ़ गई, 2-3 दिन तो मेरे से कुछ नहीं खाया गया। डॉक्टर पास गए इंजेक्शन लगवाने दर्द का, तो उन्होंने कहा कि आप ना वहाँ कुरुक्षेत्र दिखा लो डॉक्टर को, अग्रवाल डॉक्टर है वहाँ पे दिखाओ। उन्होंने कहा, फिर उनसे राय ली, उन्होंने कहा स्टंट डलेगा आपका। तो स्टंट डलने के बाद आपको पित्ता निकाला जाएगा, क्योंकि मेरी जो गॉल ब्लैडर की पथरी थी वो नली में फंस गई थी और इसकी वजह से जॉन्डिस हो गया था। जॉन्डिस की वजह से मेरी हालत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, दर्द इतनी रह रही थी, वो सूज गई थी। 4.2 mm की नली थी और पथरी फंसने की वजह से 9.4 mm की हो गई थी नली। तो उसकी वजह से इतनी दर्द होती थी, उसी वजह से ही मेरे से खाना पीना, खाया पिया नहीं मुझसे जाता था। जब हम डॉक्टर पास गए, डॉक्टर ने कहा कि आप पंचकुला जाओ, वहाँ पे स्टंट डलेगा, स्टंट डलने के बाद आपका ऑपरेशन किया जाएगा। तो फिर हम वहाँ गए, वहाँ पे हम स्टंट डलवा के आए। स्टंट डलवाने के बाद मेरी दर्द तब भी ख़त्म नहीं हुई। वो नली में से पथरी जरूर निकल गई, पर मेरी दर्द नहीं गई। स्वेलिंग जो थी उसकी वजह से मेरी दर्द नहीं गई। तो जब हम आए, एडमिट रही 4 दिन मैं अग्रवाल हॉस्पिटल में, बहुत ज़्यादा परेशान होगी मैं। डॉक्टर ना आगे टालते गए कि आपकी डेट आगे रख देंगे, आप हफ्ते बाद आ जाना। उन्होंने कहा ऑपरेशन कर देते। मैं कहा नहीं, मैंने ऑपरेशन नहीं कराना, मेरा मन इतना था मैं ऑपरेशन नहीं कराऊंगी, जो करेंगे गुरुजी ठीक करेंगे। मैं दर्द सहन कर लूँगी, पर मैं ऑपरेशन नहीं करवाऊंगी, मैंने नहीं अपना ऑपरेशन करवाना दोबारा। तो फिर मेरे फादर इन लॉ ने, पता नहीं परमात्मा ने क्या प्रेरणा करी कि जैसे हम जिस दिन हमने फिर स्टंट निकलवाना था, लास्ट दिन था स्टंट निकलवाने का, आखिरी डेट आई थी, तो मेरी सास के मन में प्रेरणा है कि चल एक बार अल्ट्रासाउंड करवा लेते हैं, क्या रिपोर्ट आएगी। तो उन्होंने फिर वहाँ जब गए हम कुरुक्षेत्र अल्ट्रासाउंड करवाने, तो मेरी गोल ब्लैडर में स्टोन एक भी नहीं था और मेरा गोल ब्लैडर बिल्कुल क्लियर था। मैं इतनी खुश हुई, परमात्मा के दंडवत प्रणाम किया संत रामपाल जी महाराज के आगे कि संत रामपाल जी महाराज आपने बहुत दया की। मैं इतना रोई संत रामपाल जी महाराज के आगे, परमात्मा ने मेरे को बहुत दया करी। जब हम आए घर, तो अगले दिन हमने वहाँ जाना था पंचकुला जब हम गए तो वहाँ पे डॉक्टर को रिपोर्ट दिखाई। डॉक्टर तो हैरान हो गए कि पित्ते की पथरी निकल गई है और बिना ऑपरेशन के निकल गई है। तो हमने कहा हम संत रामपाल जी महाराज की शरण में जुड़े हुए हैं, उन्होंने ही हमारी पथरी निकाली है, नहीं तो हमने तो ऑपरेशन ही करवाना था। फिर हम स्टंट निकलवा के घर आए, उसके बाद मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। मैंने अल्ट्रासाउंड भी करवाया था, मेरी रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल आई है, कोई दिक्कत नहीं है संत रामपाल जी महाराज की। जैसे ये परमात्मा संत रामपाल जी महाराज ने मुझे सुख दिए। सर ये मेरी रिपोर्ट है, गोल ब्लैडर में मल्टीपल कैलकुली, तो थोड़ी छोटी पथरियाँ थी, गोल ब्लैडर में भरा हुआ था गोल ब्लैडर मेरा पथरी से। फिर ये इसके बाद ये मेरी स्टंट डलने से पहले की रिपोर्ट है, जब मेरी पथरी दिखाई गई थी। उसके बाद मेरी ये रिपोर्ट है, जब मैंने स्टंट निकलने से 1 दिन पहले करवाई थी। ये गोल ब्लैडर इस वो नॉर्मल इस थिकनेस, मतलब ये वाली रिपोर्ट है, कोई पथरी नहीं है, बिल्कुल क्लियर है पथरी। उसके बाद मेरे को कोई दिक्कत नहीं आई, मैंने 1-2 बार और अल्ट्रासाउंड करवाया, कोई भी दिक्कत नहीं आई, बिल्कुल नॉर्मल है। इस रिपोर्ट को देखने के बाद संत रामपाल जी महाराज पे मेरा इतना विश्वास बन गया कि उन्होंने ही मेरा बिना ऑपरेशन के ही मेरे गोल ब्लैडर से पथरी निकाल दी। उन्होंने इतनी दया करी मुझ पे। मैं सोचती थी परमात्मा लाभ कैसे देता है, कैसे करता है परमात्मा, ऐसे भी लाभ देता है, इतने सुख देता है परमात्मा। संत रामपाल जी महाराज ने मुझे इतने सुख दिए, मुझे नहीं उम्मीद थी कि ऐसे कोई सुख मुझे मिलेंगे। इतने लाभ दिए परमात्मा ने, संत रामपाल जी महाराज ने। अगर मैं सुबह से शाम हो जाएगी, मैं आपको ये लाभ बताते इतने छोटे छोटे लाभ दिए परमात्मा। मन की इच्छाएं सारी पूरी करते हैं, जो हम सोचते थे कि ऐसा कोई परमात्मा है जो हमारी इच्छा पूरी करता होगा। संत रामपाल जी महाराज वही परमात्मा ही है, संत रामपाल जी महाराज जिन्होंने मुझे इतने सुख दिए, और आज उनके गुणों का उनका गुणगान करती फिरती हूँ कि यही संत रामपाल जी पूर्ण परमात्मा है और इस धरती पर आए हुए हैं। जैसे कि आपने बताया कि पहले आप राधा स्वामी पंथ में जुड़े हुए थे, वहाँ आपने बहुत सारी भक्ति साधना की, वहाँ आप बहुत ज़्यादा परेशान भी रहे, आपके फादर भी बहुत ज़्यादा बीमार रहे, लेकिन आप लोग संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए, तो आपने बताया कि आपकी पथरी बगैर ऑपरेशन के संत रामपाल जी महाराज ने ठीक की। तो संत रामपाल जी महाराज में ऐसा क्या है जो इतनी भक्ति साधना करने के बाद भी पहले आप वहाँ ठीक नहीं हो रहे थे और फिर आप संत रामपाल जी महाराज के पास आकर ठीक हुए? संत रामपाल जी महाराज शास्त्र अनुकूल भक्ति कराते हैं, वेदों शास्त्रों से प्रमाणित भक्ति कराते हैं। उन्होंने ही बताया कि परमात्मा कौन है। संत रामपाल जी महाराज ने ही बताया कि पूर्ण परमात्मा कबीर साहब जी हैं, जो इस धरती पर 600 साल पहले भी आए थे और आज संत रामपाल जी महाराज के रूप में आए हुए हैं।
तो उनसे हमने भक्ति जब प्राप्त करी, उन्होंने कहा सुख आपको भक्ति से ही मिलेंगे। और जैसे जैसे हम भक्ति करते गए, हमें संत रामपाल जी महाराज ने इतने सुख दे दिए कि आज उनकी गिनती नहीं है, इतने सुख दिए हैं, पर आज किसी घर में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। आज संत रामपाल जी महाराज ने इतना कुछ दे रखा है हमें, आज हम उनके गुण गाते हैं परमात्मा संत रामपाल जी महाराज के, कि आज बहुत ज़्यादा उन्होंने हम पे दया कर रखी है। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए, तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं, खास करके वो महिलाएं जो आज भी दुखी हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? हम तो बहुत तुच्छ जीव है, जो हम संदेश देना चाहेंगे सारे श्रद्धालुओं को यही कहना चाहूँगी कि आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आओ, नाम ग्रहण करो, कल्याण करवाओ। और मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले ना बारंबार, तरवर से पत्ता टूट फिरे फिर बहु न लगता डार। ये मानुष जन्म 84 लाख योनियों के बाद एक बार ही मिलता है, और इसमें ही हमें अक्षर ज्ञान दिया संत रामपाल जी महाराज ने, परमात्मा ने, कि अक्षर ज्ञान होने से ही हम परमात्मा को पहचान पाएंगे, हम अपने वेदों शास्त्रों को खोल पाएंगे कि उसमें क्या लिखा है, परमात्मा के बारे में बता रखा है, क्या परमात्मा है, कौन परमात्मा, कैसे भक्ति मिलेगी, हमें शास्त्र अनुकूल भक्ति कौन करवा रहा है, हमें सिर्फ उन्होंने ही बताया है। और आपसे यही निवेदन है सभी से, चैनल पर संत रामपाल जी महाराज का सत्संग आता है, उस पर नीचे पट्टी चल रही होती है, उसमें नंबर दिए गए हैं। आप अगर आपकी इच्छा बने संत रामपाल जी महाराज की कोई ज्ञान गंगा पुस्तक मंगवानी हो, तो आप वहाँ पे कांटेक्ट करके अपना निःशुल्क पुस्तक मंगवा सकते हैं और संत रामपाल जी महाराज की अपना शरण में आकर अपना कल्याण करवा सकते हैं। धन्यवाद जी। धन्यवाद जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निःशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।